हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपको ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, जो प्रोफेशनल है एटलीस्ट उनको भी नहीं पता है कि ये होता क्या है। और वो आज का टॉपिक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैड सॉफ्टवेयर, कैम सॉफ्टवेयर एंड CAE प्रोफाइल सॉफ्टवेयर। कैट, कैम एंड CAE, ये तीनों टाइप के सॉफ्टवेयर होते क्या है, इनका मतलब क्या है, इनका यूज कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइन टू फ्यूचर। दोस्तों, पहला है हमारा कैड, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो 2D एंड 3D बेस्ड डिजाइन के ऊपर वर्क करते हैं। जैसे कि हमें 2D डिजाइन करनी हो, ड्राफ्टिंग करनी हो, या फिर उसको 3D में कन्वर्ट करना हो, तो वो कैड सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा CAE प्रोफाइल सॉफ्टवेयर। CAE प्रोफाइल सॉफ्टवेयर होता है क्या है? कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग एक ऐसा टर्म है जो मदर ऑफ इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कैड भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। लेकिन CAE सॉफ्टवेयर कुछ अलग टाइप के सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, जस्ट लाइक एनसी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिमुलेशन और एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं। बेसिकली इनकी प्रोफाइल इसलिए होती है ताकि हम उसके ऊपर सिमुलेट कर सकें किसी प्रोडक्ट को और उसकी एनालिसिस कर सकें। नेक्स्ट है हमारा CAM सॉफ्टवेयर, कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, या इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, जस्ट लाइक CNC ऑपरेशन के लिए, CNC कोडिंग के लिए, या फिर VMC के लिए, या फिर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनिंग के लिए होता है, यूज किए जाते हैं इस टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए जो कैम कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगला जो डिफरेंस है हमारा तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है कैड सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूं आपको कि कैड सॉफ्टवेयर में हम 2D 3D डिजाइन करके उसकी डिटेलिंग करते हैं, डायमेंशनिंग अप्लाई करते हैं, किस टाइप के प्रोसेस होने चाहिए उसकी डिजाइनिंग करने के लिए वो हम अप्लाई करते हैं। वो सारे डिजाइन शीट पे जब उसकी आप डिटेलिंग करते हो तो उसके लिए हम डायमेंशनिंग, टॉलरेंस अप्लाई करना, ठीक है, स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स क्या है वो चीजें अप्लाई करते हैं हम। जबकि CAE में क्या होता है कि जब हम 2D बना लेते हैं, 2D या 3D मॉडल बना लेते हैं, उसको CAE सॉफ्टवेयर पे ले जाते हैं, या फिर CAE सॉफ्टवेयर के ऊपर ही हम वो मॉडल क्रिएट करने के बाद से उसके ऊपर उसको सिमुलेट करते हैं। जस्ट लाइक उसके ऊपर लोड अप्लाई किया, स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेट करना होता है, किस टाइप की लोडिंग हो रही है, स्टैटिक लोडिंग, डायनेमिक लोडिंग, या फिर थर्मल कंडीशंस के अंडर में वो ऑब्जेक्ट इंस्टेड है। तो इस टाइप की कंडीशन के ऊपर वर्क करता है CAE सॉफ्टवेयर। जब हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो उसके रिजल्ट्स जैसे स्ट्रेस क्या होंगे, स्ट्रेन क्या होंगे, डिफॉर्मेशन क्या होंगे, उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होंगे, या फिर थर्मल से रिलेटेड बात करूं तो उसके हीट फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है, आउटपुट टेम्परेचर कितना है, ये सब चीजें CAE सॉफ्टवेयर के हम अंदर आउटपुट में ये कैलकुलेट करते हैं। जबकि कैम के अंदर क्या होता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम विजुअली सॉफ्टवेयर के ऊपर देखते हैं। कैम सॉफ्टवेयर के अंदर जस्ट लाइक मुझे टर्निंग करनी है किसी शाफ्ट के ऊपर, टेपरिंग करनी है किसी सरफेस के ऊपर, सरफेसिंग करनी है किसी शीट मेटल के ऊपर, क्या उसके अंदर बोरिंग करनी है किसी शाफ्ट के अंदर, तो ये सारे प्रोसेस हम कैम सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाते हैं। स्टार्ट। अगला जो डिफरेंस है हमारा मॉड्यूल के ऊपर बात करते हैं। मॉड्यूल जैसे कि कैड सॉफ्टवेयर के अंदर मॉड्यूल आपके सरफेस मॉड्यूल हो गए हैं, शीट मेटल मॉड्यूल हो गए हैं, या फिर वेल्डमेंट मॉड्यूल हो गए, मोल्ड डिजाइन मॉड्यूल हो गए, ये सारे मॉड्यूल आपको कैड सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेंगे। जबकि CAE सॉफ्टवेयर के अंदर आपके मॉड्यूल जो होंगे स्टैटिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस, ट्रांजिएंट स्ट्रेस एनालिसिस, ट्रांजिएंट थर्मल एनालिसिस, मॉडल एनालिसिस, बकल लोडिंग एनालिसिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालिसिस, इस टाइप के मॉड्यूल आपको CAE सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेंगे। जबकि कैम के अंदर आपको प्रोसेस मिलेंगे, मशीनिंग प्रोसेस मिलेंगे, जस्ट लाइक टर्निंग, टेपरिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, ग्राइंडिंग, सरफेसिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसिंग एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट डिफरेंस है आउटपुट रिक्वायर्ड डेटा। आउटपुट रिक्वायर्ड डेटा मींस कैड सॉफ्टवेयर में हमें क्या आउटपुट डेटा रिक्वायर्ड चाहिए, डायमेंशनिंग एंड प्रोसेस, किस टाइप की डायमेंशन होनी चाहिए, किस टाइप के प्रोसेस होने चाहिए शीट के ऊपर। जैसे हमने ड्राइंग बनाई के आउटपुट शीट निकाली तो उसके ऊपर प्रॉपर डायमेंशनिंग होनी चाहिए और प्रॉपर प्रोसेस डिफाइंड होने चाहिए।
जिस प्रोसेस की बेसिस पे वो प्रोडक्ट डेवलप होने वाला हो। नेक्स्ट आते हैं सीए सॉफ्टवेयर के ऊपर। उसमें आउटपुट रिक्वायर्ड डेटा जो है हमें स्ट्रेस, स्ट्रेन, ठीक है, डिफॉर्मेशन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आउटपुट थर्मल टेम्परेचर, आउटपुट फ्लक्स क्या होगा। तो ये सारे डेटा इंजीनियरिंग जो पैरामीटर हैं जिस बेसिस पे आप एनालिसिस कर रहे हो उसका आउटपुट डेटा आपको चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सीएएम कैम सॉफ्टवेयर के ऊपर। उसमें आउटपुट रिक्वायर्ड डेटा क्या है? तो आउटपुट रिक्वायर्ड डेटा हमें कोड, जी कोड एंड एम कोड। जी कोड बेसिकली उसके टूल मूवमेंट को डिफाइन करता है और एम कोड उसके प्रोसेस टूल्स को डिफाइन करता है, जैसे कि कूलेंट के मूवमेंट, कूलेंट के वाल्व कब ओपन और क्लोज होंगे। तो उस टाइप के प्रोसेस को जी कोड और एम कोड हमें रिक्वायर्ड डेटा चाहिए। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा फ्रेंड्स सिमुलेशन में। सिमुलेशन कैड सॉफ्टवेयर में, जो भी कैड सॉफ्टवेयर उसमें सिमुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है और उसमें सिमुलेशन का मॉड्यूल होता ही नहीं है। जबकि क्या सीए सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिकली उसका मोटिव ही सिमुलेशन का है, तो उसमें तो सिमुलेशन रहते ही है। जस्ट लाइक कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के अंदर आपको एफईएम एनालिसिस मिल जाएगी, फाइनाइट एलिमेंट मेथड एनालिसिस मिल जाएंगे। और कैम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि उसमें प्रोसेस सिमुलेट करते हैं हम। जस्ट लाइक टेपरिंग आप कर रहे हो या सरफेसिंग ग्राइंडिंग कर रहे हो, तो किस तरीके से ग्राइंडिंग हो रही है, किस तरीके से सरफेस के ऊपर वो वर्क हो रहा है, वो पूरे प्रोसेस को सिमुलेट करके हम उस सॉफ्टवेयर के ऊपर देखते हैं, जिससे वजह से हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि सही तरीके से वो वर्क कर रहा है कि नहीं, ताकि हम एक्चुअल में एरर को एलिमिनेट कर सकें। और नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा फ्रेंड्स एग्जांपल्स। कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो कैड कैटेगरी में आते हैं, सीएम कैटेगरी में आते हैं और सीए कैटेगरी में आते हैं। तो कैड कैटेगरी के अंदर ऑटोकैड हो गया, सॉलिडवर्क्स हो गया। सॉलिडवर्क्स बेसिकली सिमुलेशन में भी आता है लेकिन कैड में भी उसको काउंट करते हैं। क्रियो हो गया आपके, ठीक है, एनएक्स कैड हो गए, तो ये जेडब्ल्यू कैड हो गया, ठीक है, एक नैनो कैड अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो हो गया। तो ये सारे कैड कैटेगरी के सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट है कैम। कैम कैटेगरी में आपको एनएक्स कैम मिल जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद से आपका सॉलिड कैम हो गया। नेक्स्ट उसके अंदर पावर मिल हो गया, टेवी सॉफ्टवेयर हो गया। ये सारे सॉफ्टवेयर कैम कैटेगरी में आते हैं। सीएई कैटेगरी के अंदर एनसिस हो गया, ऑप्टिस्ट्रक्ट हो गया, हाइपरमेश हो गया, एनएक्स नेस्टाम हो गया। ये सारे सॉफ्टवेयर सीएई कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो दोस्तों इतने सारे मैंने आपको डिफरेंसेस बताए, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में आपको एक डिफरेंस बताना चाहूंगा तीनों के लिए कि कैड बेसिकली होता है व्हाट टू डेवलप, क्या मुझे डेवलप करना है, ओके। सीई में होता है व्हाई टू डेवलप, क्यों डेवलप करना है। और कैम में होता है हाउ टू डेवलप, कैसे डेवलप करना है। ये सारी चीजें फ्रेंड्स, ये जितने भी मैंने डिफरेंसेस बताए वो आपको एटलीस्ट अगर आप डिजाइन फील्ड से हो, कैम प्रोफाइल से हो या सीई प्रोफाइल से हो, तो आपको पता होना चाहिए। अब इनके कॉमन चीजों के बारे में बात करता हूँ मैं, इनके बीच कॉमन क्या बातें हैं। कॉमन चीजों की बात करूंगा तो दो मैं नाम लूंगा, ऑप्टिमाइजेशन एंड मोशन स्टडी। ये दो चीजें इन तीनों सॉफ्टवेयर्स में, तीनों प्रोफाइल के सॉफ्टवेयर्स में कॉमन है। कैड आप यूज करो तो उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है और वो आपको मिल जाता है। ऑप्टिमाइजेशन बोले तो कि मतलब आपने प्रोडक्ट डेवलप किया, मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त आपको कोई एरर नजर है तो उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, उस एरर को कैसे एलिमिनेट करना है, तो वो आप कैड सॉफ्टवेयर में, सीएम सॉफ्टवेयर में और सीए प्रोफाइल सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हो। मोशन करके देख सकते हो कि किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, असेंबली प्रोसेस में उसको सिमुलेट करके, मोशन सिमुलेट करके देख सकते हो कि किस तरीके से वो ऑपरेट कर रहा है। नेक्स्ट दोस्तों ये है जो कि सबसे बेसिक है कि ये तीनों सॉफ्टवेयर जो हैं, तीनों प्रोफाइल जो हैं, हम प्रोडक्शन रेट को इम्प्रूव करने के लिए, हायर प्रोडक्शन रेट के लिए करते हैं विथ जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। इसके लिए हम ये तीनों सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। आने वाले टाइम में इन तीनों सॉफ्टवेयर का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। अगर आप इस तीनों सॉफ्टवेयर की प्रोफाइल से हो, इनमें से तीनों में से किसी एक प्रोफाइल से भी हो, तो आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट जाएगा। बशर्ते आप उस फील्ड में एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा, मतलब आपने कोई सॉफ्टवेयर सीख रखा है या आपको कोई प्रोसेस पता है इन तीनों प्रोफाइल के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो उसमें आपको एक्सपर्टाइजेशन हासिल करनी पड़ेगी, तब जाके कोई कंपनी आपको हायर करेगी और हायर पे करेगी, हायर सैलरी पे करेगी, क्योंकि आपके पास हायर लेवल की स्किल्स होंगे, तभी जाके आप हायर पेमेंट आप गेन करोगे। तो दोस्तों
आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज एक लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।